हेलो फ्रेंड्स, मेरा लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इससे पहले क्लास हमने ली थी, उसमें परसेंटेज पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा थे? परसेंट पढ़ा रहे थे, प्रतिशत पढ़ा रहे थे। उसी के आगे आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझेंगे प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, क्या होता है प्रतिशत, उसके बारे में जानेंगे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या किया जाता है, ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में सामने लिखा हुआ है कि x जो है x y का 3 गुना है, x y का 3 गुना है। तो y x का कितने प्रतिशत, x का कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि x जो है वो y का 3 गुना है, y का 3 गुना है। तो y जो है x का कितने प्रतिशत कम है, यानी कि जो y का 3 गुना है, यानी x रेशियो y अगर रखेंगे तो यानी कि अगर x 3 है, y 1 है, तो x कितना है? 3 है। क्या पूछा? अगर y 1 है तो x कितना है? 3 है, यानी कि y बराबर 3x है। यानी कि अगर y 1 है तो x कितना है? 3। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि y x का कितने प्रतिशत कम है, y x का कितने प्रतिशत कम है। तो देखो कितना कम है, यहाँ से देखेंगे तो कितना कम है? 2 कम है। तो ऐसे देखा संख्या में तो ये 2 कम है, प्रतिशत में कितना कम होगा? तो हमने कहा किसी भी नंबर को जब हम प्रतिशत में चेंज करते हैं, किसी भी नंबर को प्रतिशत में चेंज करते हैं 100 से गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं? 100 से गुणा। ये 2 कम है और कितने से कम है? तो 3 से कम है। y किससे कम है? x से कम है। और x है कितना? x 3 है। x है कितना? 3 है। और y कितना कम है? तो y 2 कम है। और प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से करा देंगे गुणा। तो यहाँ पर जब 100 से गुणा कराएंगे 3 के 9 और 3 के 9, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा 200/3। जब इसका भाग कराएंगे 4 18 और 3 6 18 और बचेगा 2 रिमाइंडर बचेगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कितना? 6 सही 2/3% कम होगा। कितना कम होगा? 6 सही 3/2% कम होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे क्वेश्चन करेंगे। इसी का आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू से, वो सेम क्वेश्चन करेंगे। क्या है? पी जो है क्यू से 3 गुना, क्या है? 3 गुना, पी क्यू से 3 गुना ज्यादा है। क्या है? पी क्यू से 3 गुना ज्यादा है। पी तो ठीक है, तो क्यू पी से कितना कम है? तो पी ये है जो पी क्यू से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है पूछ रहा है। क्या? पी क्यू से 3 गुना ज्यादा है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे Q जो है वो P से कम होगा। ठीक है, तो कह रहा है P Q से 3 गुना ज्यादा है, तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। तो P किससे ज्यादा है? Q से। कितना ज्यादा है? यानी P और Q से 3 गुना है। तो P Q अगर 1 होगा तो P कितना होगा? 3 होगा। P कितना होगा? 3 गुना ज्यादा है, यानी कि ये P है, ये Q है। अगर Q 1 है तो ये 1 है। ठीक, लेकिन क्या 3 गुना ज्यादा है। तो 1 का 3 गुना कितना होता है? 3 होता है। 1 का 3 गुना कितना होता है? 3 होता है। और ज्यादा है यानी कि +3 है। क्या है? +3 है। तो यानी कि P 4 है और 1, उसमें क्या 3 गुना है, इसमें क्या 3 गुना ज्यादा है।
देखो इसके पहले जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था उसमें कह रहा 3 गुना है, यहाँ पर कह रहा 3 गुना ज़्यादा है। उसका देखो ज़्यादा है करने के लिए हम 3 को प्लस कर दिया, तो यहाँ कितना ज़्यादा है, P कितना ज़्यादा है, P ज़्यादा है 3, और Q कितना कम है, Q कम है 3 कम है, और किससे कम है, P से। 3 कम है, किससे कम है, P से, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 कम 4 25 से 200, तो इसका राइट आंसर जो होगा 75% कम हो जाएगा, 75% लेस होगा। ठीक है, P जो है P से 75% कम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है यदि, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, कि यदि मनोज की आय, क्या कहा, यदि मनोज की आय उसके भाई से यदि मनोज की आय उसके भाई की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है, कितने प्रतिशत, 25% अधिक है, तो उसके भाई की आय मनोज की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, यदि मनोज की आय उसके भाई की आय से 25% अधिक है, तो उसके भाई की आय मनोज की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी। तो यहाँ पर देखेंगे 25% की जो वैल्यू है, जो 25% की वैल्यू है, ये हमें पता है कितनी है, 1/4 है। कितनी है, 1/4 है। ठीक है, यानी कि अगर मनोज की आय से भाई की आय से 25% अधिक है, यानी मनोज की आय अगर 4 होगी, मनोज की आय अगर 4 होगी, सॉरी उसके 4 होगी, मनोज उसके भाई की आय 4 होगी, तो मनोज की 1 अधिक होगी, तो वो हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी, 5। ये जो होता है इसको रियल नंबर मान लेंगे इसको रियल नंबर। तो मान लिया उसके भाई की आय क्या थी, 4, और कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो ये मनोज की है, ये उसके ब्रदर की है, ये किसकी है, ब्रदर की है। ठीक है, तो कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, और किसकी आय अधिक है, मनोज की आय अधिक है। 1 अधिक है मनोज की, पूछा कितने प्रतिशत कम है उसके भाई की आय, तो कितने प्रतिशत कम है, 1 कम है, किससे, मनोज से, तो 1 कम है मनोज से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 बन जा 5, 5 to 10, तो ये रहेगा 20% उसकी आय क्या है, कम है। यानी क्या है, उसके भाई की जो आय है मनोज की आय से कितने प्रतिशत कम है, उसके भाई की जो आय है मनोज की आय से 20% कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा था कि यदि मनोज की आय उसके भाई की आय से 25% अधिक है, तो उसके भाई की आय मनोज की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो हमें पता है 25 की वैल्यू जो होती है 1/4 है, तो मान लेंगे जो उसके भाई की आय है वो 4 है, और कितना अधिक है, 1 है, तो यानी उसके भाई मनोज की जो आय होगी वो 5 हो जाएगी, 4 1 5 हो जाएगी। ठीक है, तो कितना कम है, 1 कम है, इसकी आय कितनी कम है, 1 कम है, तो किससे कम है, मनोज से। तो मनोज की आय है कितनी, 5 है, तो किससे कम थी, मनोज से। 1/5 प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करते हैं 100 से,
100 से गुणा किया, 5 दूनी 10, यहाँ 20% कम है। कितनी कम प्रतिशत है? तो 20% कम है। इसको एक फ्रैक्शन से अगर नहीं आ रहा, इसे अगर नहीं आ रहा तो इसका दूसरा तरीका है कि मान लेंगे उसके भाई की आय जो है वो 100 है। कितनी है? 100। और मनोज की आय 25% अधिक है, तो 100 का 25% 25 होता है, यानी कि इसकी आय 125 रुपये है। कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। यानी कि उसके भाई की आय किसकी है? भाई की आय। और ये किसकी है? मनोज की आय। ये किसकी है? मनोज की। तो कितनी कम पूछा उसके भाई की आय कितनी? तो 25 रुपया कम है इनके पास। कितना कम है? 25। और किससे कम है? किससे कम है? अरे मनोज से कम है। मनोज के थे कितने? 125 कम थे। और परसेंट बताने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से करते हैं गुणा। 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 कम 5, 5 दूनी 10। यहाँ से भी हम निकालते हैं 20%। ठीक है, 100 से लगाएंगे तब भी लग जाएगा, और ऐसे फ्रैक्शन से लगाएंगे। फ्रैक्शन वैल्यू इसीलिए मैं पहली क्लास में बताया कि फ्रैक्शन वैल्यू में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ फ्रैक्शन 25% किसका होता है? 1/4 का। चाहे ऐसे लगा लो और चाहे ऐसे लगा लो। बात क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरा 2 नंबर है आज का चौथा क्वेश्चन। 2 नंबर है, यानी कि 2 संख्याएं। क्या है? 2 संख्याएं। 2 संख्याएं, ठीक है, क्रमशः कोई दूसरी नंबर है तो तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से वो 2 नंबर है तो तीसरा नंबर एक है, उससे क्या है? तीसरी संख्या से 20% तथा 25% ज्यादा है, 25% अधिक है। क्या कोई 2 नंबर है? ठीक है, कोई 2 नंबर है, यानी कुल मिला के 3 नंबर हैं। तो शुरुआत में जो नंबर है 2, जो नंबर तीसरी संख्या से एक 20% अधिक है, दूसरा 25% अधिक है। 25% ग्रेटर देन थर्ड नंबर। ओके, यानी कि यहाँ से क्या है कि 3 नंबर हैं, तो शुरुआत में जो पहला और दूसरा नंबर है वो तीसरी संख्या से पहला वाला 20% तथा दूसरा वाला 25% ज़्यादा है। तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ये बताइए, संख्याओं का अनुपात बताइए। देखो 20% दे रखा है, हमें पता है 1/5 होता है। और नंबर कितने हैं? 3। एक फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। अधिक है ये, यानी कि अगर थर्ड वाला 5 है, अगर थर्ड नंबर 5 है तो सेकेंड वाला 1 ज़्यादा है इससे 6। देखो 20% अधिक है, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। तो थर्ड नंबर अगर 5 होगा तो फर्स्ट नंबर 1 ज़्यादा है, यानी कि 6 होगा। दूसरा कह रहा है ये दूसरा नंबर है वो तीसरे से 25% अधिक है। 25 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। 25 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। और यहाँ से हम देखो अगर कहेंगे थर्ड नंबर अगर 4 है तो सेकेंड नंबर 1 ज़्यादा है, 5 है। जब भी अनुपात निकालेंगे तो तीसरा देखो कौन? दूसरे में दोनों नंबर है, ये नंबर अगर बराबर हो जाए, इक्वल हो, ये नंबर अगर इक्वल हो जाए तो हमें रेशियो आसानी से पता चलेगा। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से। अब 4 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इसी नंबर को तो नहीं, साथ में ये नंबर भी है ना,
इनको भी कराएंगे। तो ऊपर वाले को ऊपर से यहाँ पर हो जाएगा 4 छल 24 और यहाँ पे 4 पंचे 20, ठीक, और ये 5 25, तो 20 हो गया नहीं हो गया। नीचे भी 20 है ना, नीचे भी 20 लिखा है, यानी कि तीसरा नंबर 20 हो गया, तो दूसरा 25 हो गया और ये पहला वाला कितना हो गया 24 हो गया। तो इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात क्या है 24 अनुपात 25 अनुपात 20। ये तीनों संख्याओं का अनुपात है और कहते हैं कि इन दो संख्याओं का अनुपात बताओ। इन दो संख्याओं जो क्रमशः ज्यादा वाली हैं इनका अनुपात पूछे तो इनका अनुपात 24 अनुपात 25 हो जाएगा। पूछते पहली और तीसरी संख्या का अनुपात बताओ, इसका और इसका अनुपात पूछे तो इसका 24 अनुपात 26 हो जाएगा, 24 अनुपात 20 हो जाएगा। पूछ दे दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात बताओ तो 25 अनुपात 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम तीनों का तीनों अनुपात निकाल लिया है, जो हमसे पूछे हम बता सकते हैं। कुल मिला के जब ज़्यादा हो तो संख्याओं का अनुपात कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन में वो बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th नंबर आज का क्वेश्चन। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या प्राप्त संख्या, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या प्राप्त संख्या के मूल संख्या प्राप्त संख्या के लिए प्राप्त संख्या के लिए कितने प्रतिशत, प्राप्त संख्या के लिए कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन समझो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या में प्राप्त संख्या के मूल संख्या में प्राप्त करने के लिए, देखो क्वेश्चन सही कर लो, मूल संख्या को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या को में कितने प्राप्त कर, मूल संख्या को प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, हमें ये बताना है। तो कितना बढ़ाया गया है 20%, 20 की वैल्यू क्या होती है 1/5, 1/5 तो मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या क्या होगी 5 बढ़ी, जब बढ़ा दी गई तो संख्या कितनी हुई 6, तो 6 में कितने की कमी कर दी जाए, 6 में कितने की कमी कर दी जाए कि 5 प्राप्त हो जाए मूल संख्या। तो यही है, यही तो क्या है, ये मूल संख्या है, ये क्या है मूल संख्या। जब बढ़ोतरी हुई तो कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई तो प्राप्त संख्या हुई क्या, ये प्राप्त वाली संख्या है, ये कौन सी संख्या है प्राप्त संख्या है। प्राप्त संख्या 6 है, मूल संख्या ये है। देखो अगर हम इसमें कितने की कमी करेंगे हमें मूल संख्या मिल जाए तो हम कहेंगे इसमें 1 की कमी करेंगे, 1 की कमी करेंगे तो हमें मूल संख्या मिल जाएगी। और 1 की कमी करेंगे किसमें, प्राप्त संख्या है कितनी 6 है, 6 कमी की करें और परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर देंगे। तो देखो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 कन्नम 6 बचा 4 6 36,
बटे 4 बटे 6, तो 2 गुना 2 बटे 6, तो ये हो जाएगा 16 सही 2 बटे 3%, 16 सही 2 बटे 3% की कमी हो जाएगी। कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी? 16 सही 2 बटे 3% की हमें कमी करनी पड़ेगी। इसमें करनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस संख्या में, कौन सी संख्या में, जो हमें प्राप्त हुई है, जो हमें प्राप्त हुई है उसमें हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी? 16 सही 2 बटे 3% की कमी कर देंगे तो हमें मूल संख्या मिल जाएगी। मूल संख्या थी कितनी? 5 थी। यहाँ ये बता इसको चाहना तो ऐसे कर सकते थे। 100 मूल संख्या कितनी थी? 100 थी, और कितने प्रतिशत बढ़ा? 20%, यानी कि प्राप्त संख्या कितनी? 1%। कितनी कमी कर दी जाए कि 20 मूल संख्या आ जाए? मूल तो हमने 100 मानी थी ना, और 20 की कमी कर दी जाए, और किसमें? कितने से? 120 से। ऐसे निकाल सकते हैं, 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, और 2 तिहाई 6, 2 दाम 50, 50 बटे 3, तब भी आ जाएगा, तब भी 16 सही 2 बटे 3 ही आएगा, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन याद है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो 100 मान के हम कैसे लगाते हैं ये भी हमने तरीका बताया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी संख्या को 60% बढ़ा दिया है। कितना? 60% बढ़ा दिया है। किसी संख्या को 60% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? किसी संख्या को 60% बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? कह रहा है कि कोई एक नंबर है जिसको हम 60 बढ़ा देते हैं, 60% बढ़ा देते हैं। कोई एक नंबर है जिसको हम 60% बढ़ा देते हैं, इसका 60% 60 ही होगा, 60% बढ़ा देंगे। तो ये मूल संख्या थी, कोई मूल नंबर था, मूल संख्या, कैसी संख्या? ये मूल संख्या, मान लिया 100 थी। इसको देखो फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं हम, इसको फ्रैक्शन से भी, लेकिन अभी हम 100 मान के बनाएंगे। तो क्या ये प्राप्त संख्या है? ये क्या है? प्राप्त संख्या है। और प्राप्त संख्या में कितने % की कमी कर दें कि हमें मूल संख्या मिल जाए? तो देखो कम कितना कर दें? 60 कर दें। कितना कम कर दें? 60 कर दें। किस में से कर दें? 160 में से। तो 60 कम कर दें, किस में से कर दें? 160 में से कम कर दें, 160 में से। और प्रतिशत बनाने के लिए हमने क्या कहा? 100 बताएंगे पूरा। देखो 4 चक्कू 16, 15 चक्कू 60, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 पंचे 75, 75 बटे 2, 75 बटे 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 37.5, यानी कि 37.5, 37.5% की कमी हो जाएगी। 37.5% की कमी करनी पड़ेगी हमें। और इसको फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे कि 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सती 14, 1/2, 37 सही 1/2% की कमी, यानी कि कुल मिला के 37.5% की कमी करेंगे तो हमें मूल संख्या मिल जाएगी। हमें क्या हो जाएगा? मूल संख्या मिल जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट टाइम चलते हैं।
किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है, मूल संख्या से 220 तब क्या हो घटाया जाता है, तब मूल संख्या से 220 कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 220 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या क्या होगी? इसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है, तो मूल संख्या से 220 कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 220। मूल संख्या क्या होती है? तो 15% की वैल्यू हमें पता है 3/20 होती है। कितनी होती है? 3/20 होती है। तो देखो बढ़ाया जा रहा है। तो मान लिया संख्या पहले कितनी थी? मूल संख्या यही होगी ना, ये होगी मूल संख्या। तो पहले 20 थी, बढ़ा दिया गया, 23 हो गई। फिर इसी संख्या को 25% घटा दिया जाता है। 25 की वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है। मूल संख्या ये थी, 25 की वैल्यू 1/4 होती है। मूल संख्या ये है ना, मूल संख्या नीचे है, मूल संख्या 4 थी, घटा दिया गया। कितना घटाया गया? 1 घटा दिया गया। प्राप्त संख्या 3, ठीक है, 3 होगी। तो हम क्या कराएंगे? इनका करा लेंगे आपस में गुणा, इनका करा लेंगे आपस में गुणा। तो ये होगा 20 × 80 और 23 × 69। अरे कितना कम है? मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितनी कम है? 11 कम है। कितनी कम है? 11 कम है। और कहा कितनी कम है? कितनी क्वेश्चन में कितनी कम है? 220। यानी कि इसी 11 की वैल्यू कितनी है? 220 है। इसी 11 की वैल्यू ये 220 है। तो हम क्या करेंगे? इसी 11 की वैल्यू 220 है। 11 कम 11 दूनी 22, यानी कि 20। मूल संख्या जो है ये क्या है? 80। अगर मूल 20 आया, 80 को मल्टीप्लाई करा दो 20 से, हमें मूल संख्या मिल जाएगी 8 × 16। नंबर क्या था? 1600। क्या था? 1600 नंबर था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1600 इज द राइट आंसर। क्यों? मूल संख्या 80 थी और जो 11 आया था कम कितना था? क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग कम कितना था? 11 कम है। क्वेश्चन में कितना कम था? 220। तो इसी 11 की वैल्यू 220 होगी, 220 होगी। तो 1 की वैल्यू 11 की वैल्यू 220, तो 1 की वैल्यू कितनी? 1 की वैल्यू 20। तो मूल संख्या थी कितनी? 80। तो 1 की वैल्यू 20, तो 80 की वैल्यू कितनी? 1600। 1 की वैल्यू 20, तो 80 की वैल्यू कितनी? 1600। 80 × 20, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है। आज का अंतिम सवाल है, यही पर रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे और नेक्स्ट टाइप करेंगे। और 25% घटाया जाता है, ठीक है, 25% घटाया जाता है। तो कह रहा है मूल संख्या से, तो मूल संख्या से 1320 कम हो जाती है, तब
मूल संख्या बताओ, मूल संख्या। आज का अंतिम क्वेश्चन है, आज तक ये रखेंगे आज, और इसको अच्छे समझेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। आज का क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तथा 25% घटाया जाता है तो मूल संख्या से 1320 कम हो जाता है। यानी कि कोई संख्या है 20% है तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5, 1/5 ये मूल संख्या होती है। बार बार बता रहे हैं क्या है, मूल संख्या है। मूल संख्या कितनी है 5, बढ़ाया जाता है तो यानी कि 5 कितना बढ़ा तो 6 हो जाती है, 5 से 6 हो जाती है, ठीक है। तो घटाया जाता है 25%, 25 की वैल्यू होती है 1/4, तो भैया 1/4 मूल संख्या इसमें 4 है और घटाया जाता है तो -1 कम कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्या 3 हो गई। तो हम क्या करेंगे, इनका करा लेंगे आपस में मल्टीप्लाई। ये 5 को 20, 6 से 18। देखो अब हमें ये क्या है, ये है मूल संख्या, ये क्या है मूल संख्या, ये है प्राप्त संख्या, ये क्या है प्राप्त संख्या। कमी कितने की, -2 की कमी, 2 की कमी हो गई मूल संख्या से प्राप्त संख्या में 2 की कमी हो गई। जबकि क्वेश्चन कह रहा है मूल संख्या से 1320 कम हो जाती है, यानी कि इसकी 1320, इसी 2 की वैल्यू जो है 1320 है, 2 की वैल्यू 1320, 1 की वैल्यू कितनी होगी 212, तो 1 की वैल्यू 660 होगी, 2 की वैल्यू 1320, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग 2 कम है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1320 कम हो जाती है, यानी कि इसी 2 की वैल्यू ये 1320 है तो 1 की वैल्यू 660 हो जाएगी। अब हमें निकालना मतलब मूल संख्या बतानी, तो हमारे अकॉर्डिंग 20 है और रियली जो मूल संख्या की 20 गुणे 660, 2 जीरो लगा चुका, 2 1 2 दूषण 12, 13,202 मूल संख्या भी। समझो क्या कह रहा है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तथा 25% घटाया जाता है तो मूल संख्या से 1320 कम हो जाती है। मूल संख्या प्राप्त संख्या से है ना, मूल संख्या से जो प्राप्त होती है संख्या वो 1320 कम हो जाती है। तो मूल संख्या बतानी है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। तो मूल देखो यहाँ से 5 और बढ़ी है तो 6 हो गई, यहाँ मूल संख्या 4 घटी है तो 3 हो गई, 5 को 20, 6 से 18, हमारे अनुसार कितनी कम हो गई, हमारे अनुसार 2 कम हो गई। तो क्वेश्चन के अनुसार इसी 2 की 1320 कम है, यानी कि इसी 2 की वैल्यू 1320 है। जब 2 की वैल्यू 1320 है तो 1 की वैल्यू 660 हो गई और हमें 1 की वैल्यू 660, 20 की वैल्यू बतानी थी, 20 की तो मूल संख्या 20 है तो 20 की वैल्यू 13,200 हो गई। तो आशा करते हैं आज की क्लास समझ में आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।